जुलाई 2023 के लास्ट वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी, हर किसी ने पिछले वीक से लास्ट वीक में क्लोजिंग नीचे दिया हुआ, यानी कि नया हाई लगाकर, लाइफ टाइम हाई लगाकर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो क्या मार्केट क्रैश होने की तैयारी कर रहा है? अगस्त 2023 पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? आने वाला वीक यानी कि अगस्त का फर्स्ट वीक पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, निफ्टी से शुरुआत करते हैं। और जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि आपको शुरुआत करनी चाहिए मंथली चार्ट से। सो मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 4 लॉन्ग कैंडल्स बनी हुई है। ये लॉन्ग कैंडल्स क्या कहती है कि एक तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर कंसिस्टेंटली एक नया हाई, नया हाई, नया हाई, और लॉन्ग कैंडल्स है कि लंबी सी कैंडल्स बन रही है, यहाँ पर शॉर्ट कैंडल्स नहीं है। और जब भी लॉन्ग कैंडल्स होती है तो ये एक साइन है पॉजिटिविटी का। अगर आप यहाँ पर मार्क करेंगे कि पिछले मार्च 2023 के बाद मार्केट में नया लो नहीं लगा हुआ है। सो अगस्त का मंथ पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? बताइए आप हमें कमेंट करके। कि जैसे आप देख पाएंगे कि यहां पर बिल्कुल नए नए हाई क्रिएट हो रहे हैं, तो अगस्त में भी एक नया हाई बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। लेकिन सर लास्ट वीक का जो था कि यहां पर एक नया हाई लगाकर क्लोजिंग नीचे दिया हुआ है। अगर आप लोग अगस्त का प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, लेकिन जुलाई देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे कि जुलाई में एक ओपनिंग मारुबुजू कैंडल बना हुआ है। ये ओपनिंग मारुबुजू क्या होता है कि जहां पर ओपन और लो बिल्कुल दोनों सेम हो, राइट, तो उसे ओपनिंग मारुबुजू कहते हैं। लेकिन जुलाई का जो एंड है, अभी भी 31st में लास्ट डे बचा हुआ है। अगर 31st को अगर मार्केट अगर मान लो अगर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर एक अपर शेडो, एक लॉन्ग शेडो हो जाता है कि जो एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर 31st को अगर मान लीजिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी पॉजिटिव बंद हुए हैं, सो अगर निफ्टी 150 से 200 पॉइंट अगर ऊपर आ जाता है, तो ये अगेन एक स्ट्रेंथ भर देगा कि जुलाई मंथ बिल्कुल पॉजिटिव, सो अगस्त मंथ भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट्स पर, निफ्टी अभी जो फ्यूचर्स का लेवल है 19,752, अगर आप यहां पर देखेंगे आरएसआई चल रहा है 68 रुपीज, सॉरी 68 का लेवल आ रहा है। और यहां पर आप देखेंगे कि हमारी सारी की सारी मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सारी की सारे बिल्कुल टेक ऑफ जोन में चल रही है। ओवरऑल तो मार्केट पॉजिटिव जोन में मंथली बेसिस पर। अगर हम इसी को थोड़ा सा कंफर्मेशन लेते हैं वीकली बेसिस पर, तो आप देख पाएंगे कि यहां पर वीकली में थोड़ा सा बैरिश साइन आ रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे आरएसआई 72 चल रहा है, जो 70 के ऊपर है, थोड़ा सा बैरिश साइन होता है जब भी 72 के ऊपर, 70 के ऊपर होता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि लास्ट टू लास्ट वीक यहां पर एक शूटिंग स्टार कह नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मली शूटिंग स्टार का रूल है कि जितना भी बॉडी हो उससे 2 से 3 गुना शेडो होना चाहिए। लेकिन फिर भी टॉप लेवल पर क्या हो रहा है कि अगर शेडो कैंडल अगर आ रहा है, तो ये एक थोड़ा सा बैरिश साइन है, जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस भी किया था। इवन यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या बना हुआ है, एक दोजी कैंडल। उसके बाद हाँ, दोजी कैंडल में ना तो एक नया लो क्रिएट हुआ है, ना तो नया हाई क्रिएट हुआ है, लेकिन दोजी कैंडल एक साइन दे रहा है कि देयर इज इनडिसीजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अब यहां पर अगर इनडिसीजन है, तो इसके बाद वाला नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आने वाला वीक बहुत ही क्रूशियल है कि ये फाइनल करेगा मार्केट का आने वाला जो भी नेक्स्ट की हाई लगेगा कि लो लगेगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि अगर हम लोग प्राइस सेक्शन देखते हैं थोड़ा सा, कि यहां पर सपोज कि ट्रेंड लाइंस चैनल्स क्या कह रही है। यहां पर हमें, वैसे हमने बहुत सारी माइक्रो लाइंस ड्रॉ की हुई है, लेकिन आपका फोकस मेनली होना चाहिए यहां पर मेजर लाइंस पर। अगर हम लोग मेजर लाइंस देखते हैं, यहां पर अभी ये एक चैनल लाइन बन रहा है, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टिंग चैनल बन रहा है। और अगर आप यहां पर देख पाएंगे कि पिछले 2 वीक से मार्केट बराबर यहां पर ये जो चैनल है यहां पर सस्टेन कर रहा है, यानी कि यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है, और वो लेवल आ रहा है 19,840 के अराउंड, यानी कि मार्केट यहां पर बराबर उसी चैनल को फॉलो कर रहा है। इतनी सारी लाइंस ड्रॉ करने का एक रीजन होता है कि हमें उस हर एंगल से देखना चाहिए मार्केट को, कि मार्केट में ऑपरेटर हो, रिटेलर्स हो, या जो भी है, वो हर किसी एंगल से जो भी बंदा देख रहा है, तो हमें वो एंगल्स यहाँ पर तैयार करने हैं कि कौन सा ऐसे लेवल से कि जहां पर मोस्ट प्रोबेबल रेजिस्टेंस या मोस्ट प्रोबेबल सपोर्ट जोन्स मिल रहे हैं। ये सारी लाइंस ड्रॉ करके हम लोग हर किसी एंगल से देखने का ट्राई करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट इस जोन में यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, मींस के ज्यादातर मार्केट के लोग इस जोन को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। अब यहां से अगर ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है, यहां से अगर नीचे जा रहा है तो कितना जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले लेवल्स
जैसे कि यहाँ पर एक लेवल अगर हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, सो ये लेवल आ रहा है 20,000 अराउंड, कि अब जैसे कि 20,000 एक राउंड नंबर है, सो जल्दी से राउंड नंबर जल्दी से क्रॉस होते नहीं है, सो 20,000 का रेजिस्टेंस बन सकता है। सेम वे अगर नीचे की ओर देखेंगे तो करंट वीक का लो यानी कि लास्ट वीक का जो लो था या उसके पहले वीक का जो लो था वो आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो लास्ट वीक का जो लो था दैट इज 19,600, या उसके पहले वाले वीक का लो भी ऑलमोस्ट 19,597, यानी कि 19,600 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस जोन के अगर नीचे जा रहा है तो समझ लीजिए मार्केट क्रैश होगा। कहां तक होगा? सो अगर 600 के नीचे जा रहा है तो फिर उसके अगले वाला वीक जिसका लो आ रहा है 19,375, या उसके अगले वाला वीक जो आ रहा है कि 19,300, यानी अगर 600 का लेवल ब्रेक होता है निफ्टी में तो फिर 300 का लेवल यहां तक आ सकता है। ऊपर वाले जोन में 20,000 या 20,200 अराउंड एक रेसन जोन बन रहा है। सो अगर हम इसे और थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाकर अगर चेक करते हैं दैट इज डेली चार्ट्स। सो डेली चार्ट्स में एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म अच्छे से ऊपर चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डेली चार्ट्स में लास्ट वीक में मार्केट थोड़ा सा नीचे आया हुआ है और यहाँ पर एक लॉन्ग कैंडल बना हुआ है, उसके बाद एक इनडिसीजन छोटा सा बॉडी बना हुआ है दैट इज इनडिसीजन, यानी कि अब जो भी कुछ नया होगा या तो ये बड़ी वाली कैंडल यानी कि दैट इज 18,870 के ऊपर, या तो फिर 19,620 600 के नीचे अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जब ये ऊपर आ रहा था तो इस जोन के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा था और वो लेवल है 19,535। तो ये एक जोन ऐसा है कि हमने यहाँ पर कई सेक्शंस ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर लेवल देखेंगे कि अगर यहां से मार्केट 19,650 को क्रॉस कर रहा है तो नीचे इस जोन में मार्केट रुका हुआ था और ये जोन बन रहा है अभी 19,535 से लेकर 19,400। सो आने वाले वीक में हमें तो नहीं लग रहा है कि निफ्टी 19,400 जल्दी से क्रॉस करेगा। सो 400 के आसपास आके मार्केट टर्न अराउंड कर लेगा। और क्योंकि ओवरऑल चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी, ये तीनों प्रीवियस वीक से नीचे क्लोज दिए हुए हैं, मींस के मार्केट थोड़ा सा बेरिश रहेगा। ग्लोबल मार्केट फ्राइडे को पॉजिटिव थे तो शायद मंडे को थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हो सकता है, लेकिन फिर भी बेरिशनेस थोड़ी सी बनी हुई है। सो आपको करना क्या चाहिए? हाँ, ओवरऑल यहाँ पर प्राइमरी ट्रेंड बिल्कुल अप है। एक चीज यहाँ पर देख लीजिए कि ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड अप है, तो जो भी मार्केट नीचे आ रहा है वो सिर्फ सेकेंडरी ट्रेंड में नीचे आने वाला है, यानी कि यहाँ पर मार्केट सडनली क्रैश हो जाएंगे ऐसी सिचुएशंस नहीं है। मार्केट में हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने से कहता है कि आपको बाय ऑन डिप्स करना है। यहाँ पर हम लोग हमारे उसी वर्ड्स पर कायम है कि यहाँ पर फिर से मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस जोन में एक सपोर्ट लेकर फिर से रैली लेने की संभावनाएं पूरी है। अब यहाँ पर डेली चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो RSI यहाँ पर 70 के लेवल से नीचे आ रहा है, टाइम यहाँ पर नीचे आ रहा है। सो ये दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश है, तो नीचे जैसे कि हमने यहाँ पर लेवल्स दिए, यहाँ पर अभी हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज बिल्कुल ऊपर चल रहा है, लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेजेस, मीडियम टर्म मूविंग एवरेज अभी भी टेक ऑफ जोन में है। इसीलिए हम लोग थोड़े से पॉजिटिव है, बुलिश है कि मार्केट एकदम से क्रैश नहीं होगा। अब जैसे कि अगर प्राइस एक्शन देखेंगे यहां पर कि ये सारी मेजर लाइंस पर आपको फोकस रखना है कि अब मार्केट यहां पर मेजर लाइन के नीचे चल रहा है। सो नीचे एक सपोर्ट जोन ये बन रहा है, 19,500 के अराउंड का एक जोन बन रहा है। अगर हम लोग मंडे या फिर ट्यूसडे का अगर व्यू देखना चाहे तो हम लोग आवरली या 15 मिनट के चार्ट्स को देख सकते हैं। नॉर्मल किसी आपको अगर अगले 5-7 दिन का व्यू अगर चाहिए तो आपको आवरली चार्ट्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ये आपको क्लियर कर एक ट्रेंड अच्छा सा बताएंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आवरली चार्ट्स में तो यहाँ पर मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है। अब जब भी ये बिल्कुल टेक ऑफ जोन में चल रही है तो समझ लो कि मार्केट एकदम रॉकेट की तरफ ऊपर जाएगा, लेकिन जब भी ऐसे साइड में चल रही है ना, सो समझ लीजिए कि मार्केट में दोनों तरफ के ट्रेड ले सकते हैं कि जैसे मार्केट के नीचे आ रहा है बाय कीजिए, या ऊपर जा रहा है तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सो जैसे कि हमने कहा है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 19,880 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, नीचे की ओर 19,600 या 19,400 के अराउंड आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए आवरली चार्ट्स में हमारा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज बिल्कुल पॉजिटिव है। और आप यहाँ पर मार्क करेंगे जब भी RSI यहाँ पर 30 को टच हुआ है वहां से मार्केट टर्न अराउंड हुआ है। ये आप देखेंगे कि येलो लाइन और गोल्डन लाइन, सॉरी गोल्डन और जो पिंक लाइन जो चल रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि जब से इसने इसको क्रॉस किया हुआ है गोल्डन ने रेड को, तब से पॉजिटिव जोन में चल रहा है। सो फिलहाल अभी ये अच्छा सा गैप दिखाई दे रहा है, सडनली फील नहीं हो सकता। सो यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आता भी है फिर भी यहाँ से टर्न अराउंड होने के चांसेस ज्यादा होंगे।
सो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आपको नीचे मिल रहा है, आपको अगर अवरली या 50 मिनट चार्ट में अगर आरएसआई मान लो 30 के नीचे से क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो आपको वहां पर बाय करने का डिसीजन लेना चाहिए। ऊपर की और अगर आपको आरएसआई अगर 70 या 80 के आसपास मिल रहा है, तो आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेना चाहिए। सो निफ्टी तो हमें लग रहा है कि शायद मंडे को थोड़ा सा पॉजिटिव खुल के भी थोड़ा सा फिर से नीचे आने की संभावनाएं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो शॉर्ट टर्म की मूविंग मीडियम टर्म को नीचे की तरफ क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं। 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी बिल्कुल एक साइडवेज यहाँ पर बिल्कुल है ना, अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म का मूवमेंट बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। इसके बेस पर अभी क्या होगा, मार्केट ऐसे स्नेक पैटर्न में चल रहा है, जैसे कि अप डाउन करता रहेगा। इस जोन में आपको क्या है कि नीचे की ओर आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं अप टू 500 या 600 के जोन में अगर आ रहा है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, 400 का बाय कर सकते हैं। ऊपर वाले जोन्स में 800 या 20,000 इज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एक गैप डाउन बना हुआ था। इस गैप डाउन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब तक मार्केट इस गैप को यानी कि 19,885 से लेकर यहाँ पर 19,960 इस जोन को क्रॉस नहीं करता, तब तक मार्केट में तेजी भूल जाइए। जैसे ही गैप फेल होगा, मार्केट रॉकेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिलहाल आने वाले वीक में हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, मार्केट यहाँ पर इसी जोन में रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग हर तरीके से प्लान ए और प्लान बी तैयार होना ही चाहिए। प्लान ए ये कहता है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, जो भी लिया उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्लान बी, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि इट्स अ सपोर्ट जोन 600 500 एक सपोर्ट जोन आ रहा है। ये जोन आप यहाँ पर देखेंगे बार बार मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड कर रहा है, ठीक है। यहां से मार्केट टर्न अराउंड करने के चांसेस ज्यादा है। इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है उससे भी हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि फिलहाल यहाँ पर आप पाएंगे कि ज्यादातर ग्रीन कैंडल्स यानी कि कॉल सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि ऊपर जाने के चांसेस आने वाली वीक में थोड़े से कम है। यहाँ पर सबसे बड़ा खंबा 19,800 पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो 19,800 के ऊपर निफ्टी जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 19,600, जैसे कि हमने लेवल्स दिए थे, सेम उसी को ये प्रूफ कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस कम है, 19,600 या 19,500। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट भी हमें यही चीजें गाइड कर रहा है कि नीचे 500 से 600 के आसपास सपोर्ट आ रहा है, ऊपर 800 से 900 के अराउंड रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मार्केट इसी जोन में रहना चाहिए। अगर आप लोग लेवल्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो लेवल्स नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए क्या करते हैं कि एक एक्सेल शीट तैयार कर लेते हैं, जिसके बेस पर हमें क्या होता है कि थोड़ा सा इजी हो जाता है कि कौन से लेवल्स आ रहे हैं, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाला लेवल 19,860, नीचे वाला लेवल आ रहा है 19,650 या 535, ये एक जोन बना हुआ है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि आने वाला वीक या उसके बाद वाला वीक थोड़ा सा हो सकता है कि करेक्शन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगस्त में मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। हमें लग रहा है कि अगस्त में निफ्टी 20,300 अराउंड एक बार जाना चाहिए। ओवरऑल सिचुएशन कि निफ्टी में आने वाले वीक में थोड़ा सा करेक्शन या साइडवेज दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके बाद वाले वीक में क्लैरिटी हमें मिल सकती है। आपके लेवल्स क्या है, आप भी अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है। इसी तरह के और वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का पूरे दिल से शुक्रिया।